राहुल गांधी का कुल भाषण ही शर्मनाक था। लेकिन मेवात के बारे में जो कहा वो तो घोर निंदनीय है। उनको अपना इतिहास ध्यान रखना चाहिए। भारत के विभाजन से लेकर आज तक जितने भी दंगे हुए हैं उन सब के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। ये लाशों पर राजनीति करते हैं। मेवात का दंगा किसने भड़काया? क्या कांग्रेस के विधायक मामन खान की इसमें भूमिका नहीं थी? जांच हो रही है उसके ऊपर। क्या इलियासी की भूमिका नहीं थी? और मैं समझता हूं उनको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए और बजाय इसके कि वहां के मासूम हिंदू समाज और जो मासूम तीर्थयात्री हैं उन पर वो उंगली उठाएं, उसकी जगह अपने नेताओं को संयमित करना चाहिए और दंगों की प्रक्रिया जो वो करते हैं वो भी बंद करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत और कैप्टन अजय यादव, उनको जिस तरह से बयान है कि जो यात्रा में हथियार तलवार ले जाने की क्या जरूरत थी, ये भी सवाल तो उठाना था। जिनके पास भी हथियार थे वो लाइसेंसी हथियार थे और अगर वो ना होते तो मरने वालों की संख्या कई सौ होती। 3 घंटे के बाद आई है पुलिस। गोलियां तो चली रही थी। तो जिनके पास लाइसेंसी हथियार थे उन्होंने हवाई फायर किए। उन्होंने उनको रोकने के लिए जहां भी निशाना लगा सकते थे वो कोशिश की, व्यक्तियों पर निशाना नहीं लगाया और उसका परिणाम रहा 3 घंटे तक इन्हीं लोगों ने उनको रोका, वरना कितने नरसंहार हो जाता। मैं समझता हूं कि उसके बाद इनको बोलने की भी शर्म हो जाती, बोल भी नहीं पाते। हेड स्पीच मामले में गुड़गांव पुलिस ने दर्जनों जो है बजरंग दल के और कुछ हिंदू संगठनों के जो नेता हैं उनके खिलाफ मामले हमारी दर्ज किए। जानकारी में नहीं है। हमारे हिसाब से कोई केस अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। कोई हेट स्पीच हुई ही नहीं। हेट स्पीच हुई है कांग्रेस के नेताओं से, हेट स्पीच हुई है मुस्लिम नेताओं से। कोई घुसकर तो देखे, प्याज की तरह फोड़ देंगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता हमारी तरफ से कोई इस प्रकार के भाषण या इस प्रकार के नारे लगे। हां, 3 नारे लगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम और बम बम भोले। यदि कोई इसको हेट स्पीच मानता है तो माने, ये हम जहां जाएंगे भारत में भारत माता की जय के नारे लगाएंगे। लेकिन बजरंगी मनोवानी सर का नाम जिस तरह से आ रहा है। मोनू मानेसर ने केवल एक बात कही, मैं आ रहा हूं, आप भी आइए। क्या गलत कहा? वो अपराधी नहीं है भाई। कुछ लोगों ने कहा उसको अपराधी है। राजस्थान के एक केस का जिक्र किया, उसकी चार्जशीट में उसका नाम तक नहीं है। एफआईआर में था लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पाया गया वो वहां था ही नहीं। राजस्थान पुलिस ने स्वयं उसका नाम हटा लिया और उसका कोई भाषण नफरती था ऐसा हमारे सामने नहीं आया। लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों ने जिस तरह से जो मुस्लिम समुदाय के जो रेडी फड़ी लगाते हैं गाँव में, उन पर बैन लगा दिया कि हम मुस्लिम जो लोग हैं उनको भोजन नहीं देंगे। मुझे लगता है जब रोटियों पर थूक डालेंगे, जब सब्जियों पर पेशाब डालकर उसको बेचेंगे हिंदू इलाकों में जाकर, हिंदुओं का जिस प्रकार से नरसंहार करने की कोशिश की, तीर्थयात्रियों को मारने की कोशिश की, ये तो एक बड़ी सामान्य सी प्रतिक्रिया है। अगर ये अविश्वास निर्माण हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल वही है, कोई और नहीं है। ये हिंदू का स्वभाव नहीं है। लेकिन हिंदू पिटता रहे, मरता रहे, थूक लगी रोटी खाता रहे, पेशाब लगी सब्जियां खाता रहे, ये संभव नहीं है। ये इनको समझ लेना चाहिए। सभ्य समाज की तरह रहना इनको सीखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हांसी में भी नारे लगे, जो प्रदर्शन हो रहा था बजरंग दल के और कुछ हिंदू संगठनों का कि भाई मुसलमानों को भी देगा तो उनको हम बहिष्कार कर देंगे, इस तरह बात सही है? मेरे पास वहां का पहुंचा नहीं है विषय। जब पहुंचेगा तो विचार करेंगे। लेकिन समाज प्रतिक्रिया देगा, रोक नहीं सकते। आखिर रोहतक में भी तो कुछ लोगों ने कहा है कि हम इनका सोच रहे हैं, आई कार्ड देखकर ही व्यवहार करें। कितनी मात्रा में रोहिंग्याज आ गए, ये सबको दिखाई दे रहा है। सुरक्षा की जिम्मेदारी हर व्यक्ति खुद संभाले, ये आज की जरूरत हो गई है। लेकिन नूह में जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है उसको लेकर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया इस मामले में सब। हाई कोर्ट संज्ञान ले, अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा लेट लिया। जिस दिन वहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था उस दिन लेते तो समझ में आता। सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए न्यायपालिका को, यह मेरा निवेदन है। आपकी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है। फिर जो शब्द प्रयोग किया, एथनिक क्लिंसिंग,
आपको मालूम नहीं है क्या कि 100 गांव मेवात में हिंदू शून्य हो गए? आपको मालूम नहीं है क्या कि 90 से अधिक गांव में केवल 5% हिंदू रह गया है? आपको मालूम नहीं है क्या कि वहां की लड़कियां कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने से पहले 2 बार सोचती हैं? कितना पलायन कर रहे हैं। और उस दिन क्या हुआ है उस पर टिप्पणी करते, फिर कहते एथनिक क्लिंसिंग जैसा शब्द बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करना चाहिए और सही जगह करना चाहिए, चाहे न्यायपालिका के लोग हों, चाहे राजनेता हों, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। जो यात्रा रुकी हुई थी उसको दोबारा कब शुरू करें? आपने कहा था शुरू करेंगे। यात्रा अधूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां के समाज के प्रमुख लोगों ने कहा है, बाकी यात्रा हम पूरी करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।